एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। 29 नवंबर को गढ़ी गांव के पास मृत पाए गए तेंदुए के मामले में वन विभाग की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि तेंदुए के कई बॉडी पार्ट्स, विशेषकर पांव, दांत और नाखून गायब थे। यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। स्थानीय वन अमले को एक बच्चे ने जानकारी दी थी कि तेंदुआ कई दिनों से मृत पड़ा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान शव की स्थिति और कटे हुए हिस्सों को देखकर संदेह गहराया। पूछताछ के लिए गांव के एक व्यक्ति दिनेश को हिरासत में लिया गया, लेकिन शुरुआती दौर में वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। गहन पूछताछ के बाद दिनेश ने स्वीकार किया कि तेंदुआ एक फंदे में फंस गया था, जो जंगली सुअर पकड़ने के लिए लगाया गया था। फंदे की जकड़ में आने के बाद तेंदुआ घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद आरोपी ने तेंदुए के पांव को कुल्हाड़ी से काट दिया और नाखून एवं दांत निकालने का प्रयास किया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरोपी वन्य जीवों को मारने का आदी है और पहले भी जंगली सुअर व चिड़ियों को मारने की बात सामने आई है। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस कृत्य में कोई बड़ा गिरोह शामिल है या यह काम अकेले दिनेश ने किया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि नाखून और दांत निकालकर पैसे कमाने के मकसद से यह कृत्य किया गया, क्योंकि अवैध वन्य जीव तस्करी में इनकी बड़ी मांग रहती है। टीम अब उन गायब अंगों की तलाश कर रही है जिन्हें आरोपी ने कहीं छिपाया या बेचने का प्रयास किया हो सकता है। तेंदुए के दांत को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिससे वन विभाग को शक है कि तेंदुए के शरीर के हिस्सों को अवैध बाजार में बेचने की योजना बनाई गई थी। वन विभाग ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं आसपास के इलाकों में 35 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि गायब बॉडी पार्ट्स बरामद किए जा सकें। यह पूरा मामला वन्य जीव संरक्षण कानून के गंभीर उल्लंघन का है और अधिकारी इसे बड़े नेटवर्क से जोड़कर भी जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। सबसे पूछताछ की इस घटना के बारे में। बहुत मशक्कत के बाद रात में लगभग 3 से 4 के बीच में किसी ने बताया कि एक लड़का है जिसके पास कुछ इस टाइप के वीडियो हैं, उससे भी एक बार मिला जा सकता है। इन्होंने इस क्लू पे उस बच्चे तक पहुंचे। इन लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या। वो पहले बहुत घबरा गया, फिर उसने बताया कि हाँ, हमने ऐसा देखा है यहाँ तेंदुआ मरे हुए, और उसका फोटो मैंने वीडियो भी बना लिया है। तो बहुत पूछने के बाद उसको बहलाने फुसला के इन्होंने पूछा। 12 साल का बच्चा था। फिर उसने धीमे से अपना मोबाइल दिया कि आप देख सकते हो, वीडियो बनाया। जब उस वीडियो को देखा गया, वो लगभग 3-3:15 बजे का वीडियो था, 29 नवंबर के 3 बजे का वीडियो था। तो उसमें ये देखा गया कि तेंदुआ के समस्त अंग जो हैं सुरक्षित हैं। मरा हुआ तेंदुआ है लेकिन समस्त अंग सुरक्षित हैं। तो इसके बाद में चूंकि इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसके बाद धीमे से पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो उससे धीमे धीमे उसके पिताजी से पूछताछ की गई। तो जैसे पहले पूछा गया तो श्री दिनेश जी थे उनके पिताजी, वो बहुत ही घबरा गए, परेशान हो गए। तो फिर इन लोग को थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उन्हें पूछा कि भाई आप बताओ क्या है, क्या घटना है। तो जवाब कुछ उल्टे टेढ़े दे रहे थे, तो इससे शक और बढ़ा। फिर बीच में इन्होंने सीरियल डेटा भी हम लोग को तब तक प्राप्त कर चुके थे पुलिस विभाग से, उसको भी एनालाइज कर रहे थे कि इनके फोन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान कि इन्होंने कहाँ कहाँ कॉल किया है। हालांकि इनके कॉल बहुत ज़्यादा नहीं थे इधर उधर, फिर भी हम लोगों ने पूछताछ शुरू कर दिया। धीमे धीमे करते हुए साइकोलॉजिकली इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश किया और धीमे धीमे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये घटना हुई थी और वो तेंदुआ वहाँ पे था। और हमने अंत में स्वीकार ही कर लिया कि हमने उसके पाँव को काटा और दांत को भी डैमेज करने का कोशिश किया। तो पूछा गया कि क्यों आपने ऐसा किया। तो अमूमन वो जंगली सुअर का शिकार करते हैं फंदा लगा के, और चिड़ियों को भी मारते हैं। एयरगन भी बरामद हुए, उनके यहाँ से सर्च भी किया गया। तो तमाम ये हथियार जो आपके सामने इसमें दिख रहे हैं बरामद किए गए। छोटे छोटे हथियार हैं जो वन प्राणियों के शिकार में प्राय इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर उनसे पूछने पे इन्होंने जाके बताया अपने घर के पीछे इन्होंने एक सागौन के वृक्ष के पीछे इन पंजों को चुरा दिया था। तेंदुए के जो पंजे उन्होंने काटे थे, शिकार भी किया उन्होंने कि हमने कुल्हाड़ी से उसके पंजों काटे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे कोई नाखून होते हैं, उन्होंने सुन रखा था कभी, इसको कहीं बेचने से कुछ पैसे मिल सकते हैं। फिर हम उन्होंने बहुत प्रयास किया उनके सीरियल डेटा से, कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्टेट लेवल का या बड़े लेवल के गिरोह के वो पार्ट हैं, बट अमूमन अभी तक तो ऐसा कोई कनेक्शन हम लोगों ने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कहीं पार्ट हैं।
उन्होंने इस प्रत्याशा में ही इसको, जो हमने अभी जांच में पाया, प्रत्याशा में ही इन्होंने उसको उसके पंजे को काटा था कि इसके नाखून को बेच के हम लोग कुछ इसमें राशि या पैसे प्राप्त कर सकते हैं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।